एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा यानी अप्सा द्वारा प्रतिवर्ष साहित्य, खेल एवं सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आगरा शहर के विविध विद्यालयों के छात्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ना और उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी के अंतर्गत गायत्री पब्लिक स्कूल वजीपुरा में अप्सा फिएस्टा के वार्षिक पोस्टर का विमोचन हुआ। अप्सा के वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक फिएस्टा का शुभारंभ शुक्रवार 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में और पुरस्कार वितरण समारोह 17 अक्टूबर 2025 को सेंट एंड्रयूज स्कूल में होगा। इस वर्ष फिएस्टा के अंतर्गत ड्राइंग एवं पेंटिंग, एकल व समूह गायन, निबंध लेखन, हिंदी व अंग्रेजी वाद विवाद, हिंदी व अंग्रेजी एकल व समूह नृत्य, रंगोली, कोलाज, फैंसी ड्रेस, एल्यूक्यूशन, कलात्मक, लेखक प्रश्नोत्तरी, स्विमिंग, खो खो, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, शतरंज, टेबल टेनिस, टाइकोंडो, फुटबॉल, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं होंगी। अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं व खेलकूद के माध्यम से ही छात्रों को अनुशासन, भाईचारा, सहयोग, एकता जैसे मानवीय गुण आरोपित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता को अभिव्यक्त करते हुए फिएस्टा के आयोजन में समस्त पत्राचार कागज के माध्यम से नहीं अपितु ईमेल के द्वारा किया जाएगा। अप्सा के सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा ने बताया कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अप्सा फिएस्टा के अंतर्गत इस बार कई सारी गतिविधियों को सीनियर और जूनियर श्रेणी में बांटा गया है, क्योंकि कई विद्यालयों द्वारा प्रतियोगिता में केवल 12वीं के छात्र ही भेजे जाते थे। अब 9वीं से 11वीं के छात्रों को भी प्रतिभाग करने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। संयुक्त सचिव और फिएस्टा समन्वयक त्रिलोक राणा ने बताया कि इस वर्ष अप्सा के सदस्य विद्यालयों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक फिएस्टा की 16 गतिविधियां 42 वर्गों में 26 स्कूल में आयोजित की जाएगी, जिसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 557 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जबकि खेलकूद फिएस्टा की 17 गतिविधियां 41 वर्गों में 21 विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें 1374 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह कुल 1931 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कोषाध्यक्ष प्रद्युमन चतुर्वेदी ने बताया कि इस वर्ष के अप्सा फिएस्टा का मुख्य उद्देश्य 10,000 से अधिक बच्चों को एक मंच प्रदान करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जीतना और हारना तो परिस्थितियों के अधीन होता है, लेकिन प्रतिभाग जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही स्कूल को भी प्रतिभागिता ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर अप्सा के संबंध विद्यालयों के पुलकित सचदेवा, युवराज राणा, सुमित उपाध्याय, पूर्णिमा सिंह, डीके अधिकारी, राजीव शर्मा, कोमल अंजनी पाठक, अपूर्वा परिहार, पंकज अग्रवाल, मुकेश शर्मा, विवेक शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 15वां फिएस्टा हम मनाने जा रहे हैं। ये 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 17 अक्टूबर को इसका फिडेले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, 33 एक्टिविटीज़ हैं जो कि 47 स्कूलों में होंगी और 1931 प्राइजेज़ हम बच्चों को देंगे। सबसे बड़ा जो है, हर एक्टिविटी को हम बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो जाके अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करे और देखे और समझे कि उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने इस साल शुरू की हैं, जैसे कि हमने कैटेगरी बढ़ा दी है। 9 से 10 की एक कैटेगरी प्री सीनियर और 11th और 12th की दूसरी कैटेगरी सीनियर की हमने कर दी है। इसके साथ साथ हर बच्चे को प्रतिभागिता सर्टिफिकेट के साथ साथ हर स्कूल को भी हम जो है वो एक ट्रॉफ़ी देंगे, जिससे कि वो भी अपने ऑफिस में लगा के पता कर सके कि वो अप्सा फिएस्टा में उनके स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल हमारा 10,000 बच्चों का टारगेट है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा होगा। और कागज़ को बचाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी कागज़ यूज़ नहीं करते हैं, सब ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा ही हम लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का फिएस्टा पिछले सालों से और बेहतर। इस बार अप्सा ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि कल्चर और लिटरेरी के साथ स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है और इस पखवाड़े में सारी प्रतियोगिताएं संपन्न होनी हैं। और जैसा बताया अध्यक्ष महोदय कि लगभग 1931 प्राइज़ हम लोग देने जा रहे हैं और एक कैटेगरी अलग शुरू की गई है जो 9-10 के बच्चों को भी मौका देगी, प्री सीनियर, जो कि 11-12 से अलग होगी। तो इस तरह से लगभग 10,000 बच्चों का पार्टिसिपेशन है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बच्चों की क्षमताओं में वर्धन करते हैं। जैसे हमारे देश के लिए अब चैलेंजेस हैं कि AI H1 वीज़ा और आने वाले समय में AI का जो प्रभाव आने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने समर्थ हों कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाएँ और एक
बेहतर नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। सब फिएस्टा जिस लेवल पर हो रहा है और बच्चों की अंदर की सारी प्रतिभा को निकालने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसमें मैं और जो जोड़ूंगा वो ये है कि हम उसको बहुत फेयर तरीके से करने वाले हैं। अगर उसमें हम कल्चरल लें, लिटरेरी लें, हम और खेल कूद लें, उसमें हर जगह जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि हम लोग निर्णय बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कहीं कोई किसी तरह की गुंजाइश न हो, कोई आरोप न लग पाए, इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। सारे हम रेफरीज को जो रजिस्टर्ड हैं, जो स्वीकृत हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं, जो नेशनल लेवल के रेफरी हैं, उन रेफरियों को हम प्रयोग कर रहे हैं। और सारे जजेस बहुत ही जो अपने अपने फील्ड में बहुत नामी हैं, बहुत उन्होंने जो है ख्याति प्राप्त की है, ऐसे जजेस से हम जो है वो कराने वाले हैं। तो मेरा ये जो कहने का एक तात्पर्य ये है कि हम इसको बहुत फेयर और अच्छे तरीके से कराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और करने जा रहे हैं। तो अप्सा के इस प्लेटफॉर्म से जहां 47 स्कूल्स जुड़े हुए हैं होस्टिंग में और 62 स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं समझता हूं प्रतिभा को निभाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आगरा में और आगरा के बियॉन्ड नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इस बार हमने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया है, जो आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री से देश को मिला है, जो चुनौतियां साथ में हैं। तो ये हम टॉपिक्स के थ्रू, थीम्स के थ्रू और बच्चों में अवेयरनेस के थ्रू ये आगरा के हज़ारों लाखों घरों में इस चीज़ को पहुंचाएंगे, जिससे कि ये बच्चे जो आज 10 से लेकर 18 साल की उम्र के हैं, ये जब आज 10 साल बाद ये लोग जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू करें तो ये भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं एक ग्लोबल पावर बना सकें। यही सपना है और अपसल प्लेटफॉर्म हर साल की भांति और विकराल रूप लेता जा रहा है।